नमस्कार। वेलकम यू ऑल एट लिंकिंग लॉस। मैं हूं आदर्श मिश्रा और आज हम एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का एक पेपर 2 है जो लॉ का पेपर है, उसमें आप यूनिट सेकंड में जब जाएंगे तो यूनिट सेकंड में आपका एक सब टॉपिक है और वो सब टॉपिक क्या है? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। उसी की बेसिक्स को आज हम लोग देखेंगे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, है ना? छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ऑल राइट। तो आप लोग को पता है कि पहला लेक्चर है ना? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ एक लीगल पेपर के रूप में मत देखें, बल्कि इसे समझें एज ए लॉ गवर्निंग द पावर ऑफ स्टेट इन एक्शन। और उसी सिलसिले में अगर मैं आपसे सबसे पहला और एक बेसिक सवाल पूछूं कि व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से आप क्या समझते हैं? The expression administrative law has two meanings. इस एक्सप्रेशन के दो डायमेंशंस हैं। फर्स्ट वन, पहला लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। पहला क्या है? लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा क्या है? दूसरा है लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन क्या है दोनों, और दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम ए वाला लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नीचे आएंगे। तो लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो मतलब है वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क जो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी लॉ गवर्निंग द ऑर्गेनाइजेशंस, पावर्स एंड फंक्शंस, लॉ कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एक्शन एंड कंसर्न विद लीगल कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। यानी गवर्नमेंट एजेंसीज का स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी पावर क्या होंगी, उनकी लिमिट्स क्या होंगी, और अगर वो अपनी लिमिट्स क्रॉस करें तो उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? ये क्या है? लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। सेकेंड डायमेंशन देखिए, लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन, यहां एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, वो खुद लॉ क्रिएट कर रही है, और वो दो तरीके से क्रिएट कर रही है। पहला बाय रूल मेकिंग एंड सेकेंड इज बाय एडजुडिकेशन। ठीक है। तो दो तरीके से कर रही है, रूल मेकिंग और एडजुडिकेशन के थ्रू। रूल मेकिंग का मतलब है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्योंकि लेजिस्लेचर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देती है ना? लेजिस्लेचर क्या देती है? एक ब्रॉड फ्रेमवर्क देती है, लेकिन जो डिटेल्स बनाने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे देती है। जैसे आप समझिए, पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है और फिर मिनिस्ट्री उसके अंदर क्या करती है? रूल्स बनाती है। क्योंकि आज का जो वेलफेयर स्टेट है ना, उसमें डिटेल्स टेक्निकल रूल बनाना लेजिस्लेचर के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए ये पावर डेलीगेट की जाती है। ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या है? एक मेजर एरिया है। अब दूसरा एस्पेक्ट समझिए, ये जो रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर, स्कीम्स, बाय लॉ, नोटिफिकेशन है, किसके द्वारा बनाई जाती है? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा बनाई जाती है, अंडर द पावर ऑफ डेलीगेटेड। दूसरा एस्पेक्ट है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या है? क्वासी जुडिशियल फंक्शन है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करती हैं, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को डिसाइड करती हैं, ऐसे राइट्स इंडिविजुअल के डिसाइड करती हैं। तो जो दूसरा एस्पेक्ट है एडजुडिकेशन, बहुत सी देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के पास पावर होती है इंडिविजुअल डिस्प्यूट डिसाइड करने की।
है ना। तो इंडिविजुअल डिस्प्यूट जो डिसाइड करने की पावर बहुत सारे जो अथॉरिटीज है उनके पास होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स अथॉरिटीज, है ना। सेकंड इज क्या ले सकते हैं हम लोग, सेबी। और क्या हो सकता है, एनसीएलटी। और क्या हो सकता है, कंपटीशन कमीशन का नाम सुना है, कंपटीशन कमीशन, ये सारी चीजें। तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं, सेबी है, एनसीएलटी है, कंपटीशन कमीशन हैं, ये सब इंडिविजुअल डिस्प्यूट को डिसाइड करने की अथॉरिटीज रखती हैं, अपने पास पावर रखती हैं। और ये बॉडीज जब डिसीजन लेती हैं तो वो प्योरली एग्जीक्यूटिव की तरह से एक्ट नहीं करती, बल्कि क्वासी जुडिशियल इन नेचर होती हैं। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में क्या कर रही होती हैं, एक्ट कर रही होती हैं। और इनका जो डिसीजन होता है ना, वो डायरेक्टली सिटीजन के राइट्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। और इसी प्रोसेस के थ्रू एक बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होती है, डेवलप होती है। क्रिएट बाय बॉडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया, और जो लॉ मेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन है उसे भी हमने फर्दर दो कैटेगरी में बांटा कि दो टाइप से होती हैं, एक रूल मेकिंग, एक एडजुडिकेशन। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड करती है यूनियन और स्टेट के बीच। जब आप वर्टिकल डिवीजन देखेंगे तो एक यूनियन के बीच डिवीजन होता है और एक स्टेट के बीच में होता है, और यूनियन में ही आपका यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड हो जाता है। फिर हॉरिजेंटली हर लेवल पर तीन ऑर्गन होते हैं, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जब देखेंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो एक्सरसाइज कौन करती है, एग्जीक्यूटिव करती है। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो प्राइमरली एग्जीक्यूटिव एक्सरसाइज करती है। लेकिन एक बात याद रखिए, क्या एग्जीक्यूटिव जो पावर एक्सरसाइज कर रही है वो अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल नहीं। एग्जीक्यूटिव जो पावर एक्सरसाइज कर रही है वो अनलिमिटेड नहीं होती, उसका हर पावर रूल ऑफ लॉ के सब्जेक्ट में आता है। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस आर सब्जेक्टेड टू द रूल ऑफ लॉ। गवर्नमेंट इज नॉट एबव द लॉ, गवर्नमेंट अपने आप में भी लॉ से ऊपर नहीं होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सेंट्रल कंसर्न क्या है, इसका सेंट्रल कंसर्न है हाउ टू कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो जो मॉडर्न स्टेट है, आज के टाइम का स्टेट है, उसमें मैक्सिमम इंटरेक्शंस जो है वो सिटीजन का कोर्ट से नहीं होता है ना, ना ही कोर्ट से होता है और ना ही लेजिस्लेचर से होता है, बल्कि जो मैक्सिमम इंटरेक्शन होता है सिटीजन का वो किससे होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से ही होता है। कैसे, आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगाते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, जो आपका टैक्स असेसमेंट है, जो आपकी प्रॉपर्टीज रेगुलेशन है, जो आपका लाइसेंस है, पासपोर्ट,
है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, टैक्स, प्रॉपर्टी रेगुलेशंस, लाइसेंस, पासपोर्ट्स, ये सारी चीजें क्या हैं? सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं। सारी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस है। अब मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि अगर यही पावर जो है वो क्या हो जाए? अनकंट्रोल हो जाए, तो लिबर्टी तो खतरे में आ जाएगी ना। अगर यही पावर अनकंट्रोल हो जाएगी तो लिबर्टी आपकी क्या होगी? खतरे में आ सकती है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंट्रोल मैकेनिज्म डेवलप करता है। ठीक है, तो लेजिस्लेचर कंट्रोल होता है जो लेजिस्लेटिव है वो कंट्रोल होता है कब? जहां पार्लियामेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को क्या करती है? रिव्यू करती है। और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होता है जहां हायर अथॉरिटीज लोअर अथॉरिटी को क्या करती हैं? सुपरवाइज करती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल है आपका क्या है? जुडिशियल कंट्रोल है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ये इंश्योर करती हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस क्या ना हो? अल्ट्रा वायर ना हो, वाया जुडिशियल रिव्यू, है ना? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या हो? अल्ट्रा वायर ना हो। ठीक है, ना ही अल्ट्रा वायर हो, ना ही मेलाफाइड हो, और ना ही क्या हो? आर्बिट्रेरी हो। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ये इंश्योर करती हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं ना तो वो अल्ट्रा वायर हो, ना तो वो मेलाफाइड हो, ना तो वो क्या हो? आर्बिट्रेरी हो। और साथ ही साथ ये क्या करें? नेचुरल जस्टिस को फॉलो करें, है ना? नेचुरल जस्टिस को फॉलो करें। तो थोड़ा सा आप और चलिए और थोड़ा सा स्कॉलर को समझिए। देखिए, अभी तक जो आपने समझा उससे एक चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना उसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन देना, प्रिसाइज डिफिनेशन देना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसका स्कोप कंटिन्यूअसली एक्सपांड होता रहता है। और इसी सिलसिले में जो अमेरिकन स्कॉलर हैं डेविस, इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लॉ कंसर्निंग पावर एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। अमेरिकन स्कॉलर्स डेविस का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरली एजेंसीज की पावर और प्रोसीजर्स का लॉ है, स्पेशली जुडिशियल रिव्यू का। इनका फोकस किस पे है? जुडिशियल रिव्यू पे। अमेरिकन अप्रोच जुडिशियल कंट्रोल पे ज्यादा एम्फेसाइज करता ही है। ठीक है, तो इन्होंने ओवर एम्फेसाइज किया है जुडिशियल कंट्रोल पे। पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को क्या कर दिया है? इन्होंने इग्नोर कर दिया है। लेकिन वहीं पे आप डायसी को देखें, डायसी कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिटरमाइन लीगल स्टेटस एंड लाइबिलिटीज ऑफ स्टेट ऑफिसर्स और राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल इन डीलिंग विथ। ठीक है, तो डायसी ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन किया एज ए लॉ डिटरमाइनिंग लीगल स्टेटस ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स और उनके अगेंस्ट रेमेडीज। लेकिन इनका अप्रोच क्या है? नैरो है। क्यों? क्योंकि वो फ्रेंच ड्रॉट एडमिनिस्ट्रेटिव के बैकग्राउंड में इसको लिख रहे हैं। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की इंडिपेंडेंट
जो आइडेंटिटी है उसे फुली एक्सेप्ट किया ही नहीं। ठीक है, इसलिए नैरो है कॉन्सेप्ट। इन्फ्लुएंस किससे है इनका? फ्रेंच ब्रॉड एडमिनिस्ट्रेटिव, फोकस मेनली ऑन द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल्स, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पब्लिक कोऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, एक जूरिस्ट और है, सर इवो जेनिंग्स, कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जेनिंग्स का क्या कहना है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज सिंपली लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनकी डिफिनीशन आप देखेंगे तो इनकी डिफिनीशंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्लियर डिफरेंशिएट नहीं करती, डज नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन्होंने कंट्रोल मैकेनिज्म को क्या कर दिया है? इग्नोर कर दिया है। बराबर है, इसलिए अभी तक आपको एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं मिल रहा होगा, लेकिन एक ब्रॉडर और बैलेंस अंडरस्टैंडिंग क्या होगी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील विथ स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, पावर एंड फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ पावर, प्रोसीजर फॉलोड, कंट्रोल मैकेनिज्म, लीगल रेमेडी अवेलेबल टू अफेक्टेड पर्संस। है ना? तो अगर एक बैलेंस अप्रोच देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो ब्रांच है जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर, पावर, क्या क्या, स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन, लिमिट्स, प्रोसीजर्स एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो ब्रांच है जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन, लिमिट्स, प्रोसीजर और कंट्रोल मैकेनिज्म को क्या करती है? डील करती है। साथ ही सिटीजन के रेमेडीज को भी क्या करती है? ये इंक्लूड करती है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है? अब अगर हम लोग थोड़ा सा एशियन पीरियड में जाएं, इसके ओरिजिन की बात करें, तो एशियन स्टेट में गवर्नमेंट का रोल क्या था? काफी मिनिमम था, लिमिटेड स्टेट फंक्शंस। ठीक है, प्राइमरली लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस से रिलेटेड होता था, है ना? इससे लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। ठीक है, एशियन टाइम में। लेकिन मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में स्टेट का रोल काफी बढ़ गया। ठीक है, अगर हम लोग मॉडर्न वेलफेयर स्टेट को देखें तो स्टेट का रोल काफी बढ़ गया। जैसे अगर हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें, या फिर अगर आप एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात कर लें, और क्या हो सकता है? लेबर वेलफेयर, है ना? इन्वायरमेंट रेगुलेशंस, या फिर आप सोशल जस्टिस की क्यों ना बात कर लें। ठीक है, तो अगर आप मॉडर्न जो आपका स्टेट है, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट है, उसमें स्टेट का रोल देखेंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग से शुरू होता है, एजुकेशन, हेल्थ, लेबर वेलफेयर, इन्वायरमेंट रेगुलेशन, सोशल जस्टिस, यहां तक एक्सपांड हो गया है। और एशियन टाइम में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस से रिलेटेड था। तो जैसे जैसे स्टेट का रोल एक्सपांड हुआ, वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का नेटवर्क भी क्या होगा? एक्सपांड तो होगा ही। इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज।
बराबर है। और इसी एक्सपांशन के साथ पावर का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, है ना। एक्सपांशन होगा तो पावर का कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा। और जहां पे पावर होती है ना, वहां एब्यूज का पॉसिबिलिटी भी होता ही है ना। तो पावर होगी तो उसका एब्यूज भी होगा, पॉसिबिलिटी वहां पे एग्जिस्ट करती ही करती है। और इसी एब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। तो पहले स्टेट का एक्शन कम था, स्टेट मॉडर्न वेलफेयर स्टेट में उसका रोल बढ़ा, और जैसे जैसे स्टेट का रोल एक्सपांड हुआ, वैसे वैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उसका नेटवर्क भी एक्सपांड हो गया। और इसी एक्सपांशन के साथ क्या हुआ, जो पावर है उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ गया। और जैसे ही पावर बढ़ती है ना, वहीं उसके मिसयूज की, एब्यूज की पॉसिबिलिटी भी बढ़ती है। और इसी मिसयूज की, एब्यूज को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या हुआ है, इवॉल्व हुआ है। करेक्ट है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, वो वेलफेयर स्टेट का क्या है, बाई प्रोडक्ट है। क्या है, वेलफेयर स्टेट का बाई प्रोडक्ट है। राइट। क्योंकि ये मॉडर्न गवर्नमेंट जो है, मॉडर्न गवर्नेंस जो है, उसकी क्या है, नेसेसिटी है। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में मत देखिए इसे, एक टसल के रूप में देखिए, एक टेंशन के रूप में देखिए। बिटवीन किसके बीच में, किसके बीच में एक टेंशन है, बिटवीन इफिशियंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कैसे, कैसे? क्योंकि जो स्टेट है आपका, स्टेट, स्टेट तो समझते हैं ना, स्टेट बताने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट है आपका, वो, उसे इफेक्टिव भी रहना है, और साथ ही साथ उसे क्या रहना है, कंट्रोल भी रहना है। इफेक्टिव एंड साथ साथ में क्या रहना है, कंट्रोल। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंट्रोल को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। अगर ज्यादा कंट्रोल होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर कम कंट्रोल होगा तो आर्बिट्रेरीनेस बढ़ने लगेगी, है कि नहीं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, वो इसी बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। ना तो ज्यादा कंट्रोल हो, ना तो कम कंट्रोल हो। क्लियर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अबाउट द गवर्नमेंट इन एक्शन एंड लॉ एज ए कंट्रोल ऑन दैट एक्शन। ठीक है। तो ये जो ब्रांच है ना, ये काफी डायनेमिक है। और क्यों डायनेमिक है, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होती रहती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, स्पेशली अगर आप रूल ऑफ लॉ को देखें, उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या करती है, इंप्लीमेंट करने का काम करती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बेसिक क्या है, क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किससे डील करता है, किसको कंट्रोल करता है, क्या करने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी थोड़ा सा देखेंगे, है ना। क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर हो गया है, तो इतना ही रखते हैं, छोटा छोटा लेक्चर रखेंगे तो चीजें आराम से समझ में आती रहेंगी। ओके।
और उसी के साथ अगर आप यूजीसी नेट की और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो रेगुलर कोर्स शुरू हो रहा है। लिंकिंग लॉ रेगुलर कोर्स शुरू कर रहा है 15 फरवरी से। आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों आपको सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिलेगा। वैलिडिटी आपको 4+1 मंथ की मिल जाएगी। सर की और मेरी दोनों लोग की क्लासेस में आपको देखने को मिलेगी। ओके, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। इंग्लिश एडिशन और हिंदी एडिशन दोनों में अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको 5 मॉडल पेपर भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप अपने प्रैक्टिस को चेक कर सकते हैं। आप कहाँ पे हैं, कि कहाँ पे खड़े हैं, कि कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर अगर आप कॉम्बो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जुडिशरी, नेट, है ना, एपीओ, एडवोकेसी, तो आप ये जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम 3.0 में भी इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारे कुछ एक साथ मिल जाएगा। ऑलराइट, और आज अगर कुछ समझ में आपको नहीं आया है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे मैं आंसर कर दूंगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।